हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीतू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10th। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट हमारे पास है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले देखोगे हिंट लिखा हुआ है, हिंट क्या हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हमारे पास इक्वल टू हाफ है, तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल, यानी कि ब्रैकेट में D1 इंटू D2। हमारे पास गिवन क्या है रोम्बस। तो रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसके वर्टेक्स A B C D। अब देखो गिवन क्या हमारे पास, ए हमारे पास कितना हो गया 3,0, बी कितना हो जाएगा 4,5, सी कितना हो गया -1,4 और डी कितना होगा -2, तो यहाँ देखोगे हमें क्या निकालना है D1 D2, डायगोनल 1 डायगोनल 2। डायगोनल क्या होते हैं इसका, ए सी एक डायगोनल हो गया और बी डी एक डायगोनल हो गया, ठीक है। सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ए सी है तो ए सी इक्वल रूट है तो रूट। अब देखो x2 माइनस x1, x2 ये क्या होगा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 कर दो तो x2 हमारे पास कितना है -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4,0 का होल स्क्वायर इक्वल रूट है तो रूट -1 -3 कितना होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AC देखोगे रूट है तो रूट -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे बन गया रूट 32, ठीक है। 16 प्लस 16 रूट 32। अब रूट 32 जो है इसका फैक्टर बना लो, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। तो मैं इसको रूट 32 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो पेयर बन गए रूट से बाहर, पेयर बन गया रूट से बाहर, सिंगल रह गया तो अंदर सिंगल। तो यहाँ से AC कितना आ गया हमारे पास, AC आ गया 2 2 या 4 रूट 2, AC आ गया। ऐसे ही BD निकाल लो, सेम इसी तरीके से BD निकाल लो, तो फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा। अब देखो x1 y1 x2 y2, सेम फॉर्मूला, इसमें इसकी वैल्यू पुट करो तो BD इक्वल टू रूट में क्या x2 माइनस x1 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 -5 का होल स्क्वायर। ओके, BD है तो BD इक्वल रूट है तो रूट -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर इक्वल रूट है तो रूट -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो BD यहाँ से कितना आ गया रूट 36 प्लस 36 रूट 72 आ गया। 72 है, 72 का हम फैक्टर बना लेते हैं। कैसे बनेगा इसका भी 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। BD इक्वल टू रूट में 72 कैसे लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 3। ओके, तो यहाँ देखोगे BD है तो BD इक्वल है तो इक्वल, पेयर बन गया बाहर आ गया, पेयर बन गया बाहर आ गया, क्या बच गया 2। तो यहाँ से BD कितना आ गया हमारे पास, BD आ गया 2 3 6 रूट 2। अब देखो डायगोनल की बात की है, डायगोनल 1 डायगोनल 2 या डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस कितना है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 कितना हमारे पास आया, D1 मान लेते हैं हम AC को, तो 4 रूट 2 इंटू D2 मान लेते हैं हम BD को, BD 6 रूट
2। तो यहाँ देखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 इंटू 2 करोगे 2 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। तो 2 को 6 से करोगे तो 12 इंटू रूट 2 कितना होगा रूट 4, इक्वल है तो इक्वल, 12 है तो 12 इंटू रूट 4 कितना हो गया 2। तो यहाँ से 12 टू जा कितना 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया 24। ओके।